दुरूद शरीफ का ही एक अमल ऐसा है कि जिसकी कबूल होने की 100% गारंटी है। और कोई अमल आप करें मैं करूं, बड़ा करे छोटा करे, कोई करे, वो कबूल हो या ना हो कोई मुफ्ती गारंटी नहीं दे सकता जी। आप नमाज पढ़ के आए, कबूल हुई कि नहीं हुई ये अल्लाह जानता है जी। बेटा नहीं, खामोश रहना, बिल्कुल मत बोलना। नात बाद में, पहले आप बोलना मत, मुझे तकरीर करने दो, ठीक है? खामोशी में बैठो। कोई भी हद ये है कि जो नमाज पढ़ रहा ना उससे भी पूछो कि भाई तेरी नमाज कबूल हुई, तो वो भी ये कहेगा अल्लाह जाने जी। भाई बात है कि नहीं है? एक अमल दुनिया में ऐसा है जिसकी कबूल होने की दुनिया का हर मुफ्ती कहता है गारंटी है, वो है मुस्तफ़ा का दरूद। क्या है वो? नौजवानों सुन लो, कितने भी अच्छे अमल आपने किए, अल्लाह ताला वो कबूल करे ना करे वो उसकी मर्जी। तुमने हज किया, 5 लाख खर्च किया, अल्लाह कबूल करे ना करे उसकी मर्जी। अच्छा, आप हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, उसकी मर्जी। वो खुदा है, वो खुदा है, ना उसे किसी की दबिश है, न किसी का डर है, न किसी का खौफ है, उसकी हुकूमत में न किसी का साजा है। वो चाहे तो कबूल कर ले, चाहे तो ना करे। ये अपनी नीयत के ऊपर है, वो दिल को जानता है इसने किस नीयत से इबादत की है, इसे भी जानता है। दिखाने के लिए की है या मुझे मनाने के लिए की है, अल्लाह जानता है। कौन से लोग हज दिखाने के लिए कर रहे हैं, कौन से मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया किसी ने, मोहब्बत से, तो खाई खेड़ा और मदीने के सारे वास्ते, सारी दूरियां ख़त्म कर दी जाती हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने वाले की आवाज़ मैं अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी क्या बात होगी, बताइए आप मुझे। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। और नौजवानों, तुमने दिल मोबाइलों को दिए, अच्छी अच्छी गाड़ियों को दिल दिए, अच्छे अच्छे कपड़ों को, अच्छे अच्छे जूतों को दिल दे बैठे। काश आमना के लाल को दिल दे के देखो। आए हाय, काश आमना के लाल को एक बार दिल दे के देखो। खुदा की कसम, अगर अल्लाह तेरी इज्जतों में मरने से पहले और मरने के बाद 4 चांद ना लगा दे तो कहना एक बार मुस्तफ़ा को दिल दे के देखो। हमने दिल ही नहीं दिया उन्हें, सबको दे दिया। अच्छे मोबाइलों के हम दिलदादा बन बैठे, अच्छी गाड़ियों के हम आशिक बन बैठे, दुनिया की हर चमकती चीज़ के हम आशिक बन गए। नौजवानों, ये जवानी ही है कि अल्लाह जवानी की तौबा से बहुत खुश होता है और जवानी की इबादत से बहुत खुश होता है जी। हाँ, लेकिन आज का नौजवान क्या कहता है? आज का नौजवान कहता है यार अभी तो जवानी है, देखा जाएगा। बुढ़ापा देखने के काबिल नहीं है मेरे नौजवानों। आप कहते हो जवानी है यार, अभी क्या है, अभी तो मौलाना मज़े लेने दो, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। और मेरे नौजवान, देखने जाने की काबिल अगर है तो जवानी है, बुढ़ापे में तो नज़र कमज़ोर हो जाती है, कहाँ देखा जाएगा। बात है कि नहीं है? कान कमज़ोर है, बदन कमज़ोर है, निगाह कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है। बुढ़ापे में क्या देखोगे? ओ भाई, देखने के काबिल बुढ़ापा नहीं होता, देखने के काबिल जवानी होती है। हमें शैतान बकाता है, और शैतान के बकाने के बड़े तरीक़े हैं। मिसाल के तौर पर शैतान कैसे बकाता है? आप सोचो, इशा की नमाज़ पढ़ लो तो दिल में ख्याल आएगा कि यार अब तो बड़ी सर्दी हो रही है, खाना भी खाया है, बदन भारी हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह फजर से ज़रूर पढ़ूंगा। वो फजर के लिए टाल देता है। आप सो गए और जब फजर आता है ना तो फिर कहता है यार अब तो बड़ी मीठी नींद है, इतनी सर्दी का मौसम है यार, ज़ुहर से पढ़ेंगे। कुल मिला के उसका वो वक्त ही नहीं आ पाता। मौत का वक्त आ जाता है मगर वो वक्त नहीं आ पाता कि वो तौबा करके मुकम्मल तरीके से अल्लाह की बारगाह में लग जाए। बहकाता है,
जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें कैसे बकाता, यार सबक याद नहीं है तो सो जा, सुबह को 4 बजे से उठ के कर लेना। अब वो जब सो गए सुबह को 4 बजा तो कहते यार अब तो बड़ी मीठी नींद है, सुबह को फजर की नमाज पढ़ते ही कर लेंगे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद यार अब नाश्ता कर लो, जब नाश्ता कर लिया तो अब तो सुनाने का वक्त है, अब कहाँ से याद होगा। शैतान बहुत बहुत तरीकों से बहकाता है, बहुत बड़ा वो पढ़ा लिखा है, अल्लाह ने उसे इतना इल्म दिया था वो फरिश्तों को पढ़ाता था। तुम्हारा जो दुश्मन है कोई जाहिल नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई गवार नहीं है, तुम्हारा दुश्मन कोई अनपढ़ नहीं है, तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है। इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। अगर तुम गफलत में पड़े तो तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा दुश्मन बहुत काबिल है, और जब दुश्मन पढ़ा लिखा हो और जिससे दुश्मनी की जाए वो बिना पढ़ा लिखा हो तो लोगों मुकाबला बड़ा छोटा और बड़ा हो जाता है। तू जबानी में बस अपने महबूब को दिल दे दे, फिर अल्लाह की मदद आएगी कि फिर शैतान भी तुझसे दूर भागता नजर आएगा। क्या बात, इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हमारे ये गुलबेज भाई, इनकी वालदा की बरसी के मौके पर बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इक़ाद किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी वालदा को करवट करवट कब्र में चैन व सुकून अता फरमाए। आमीन। ये 1 साल से मुझे मुतमन्नी थे बुलाने के लिए, पिछले साल भी इन्होंने राबते किए लेकिन इत्तफाक के मैं खाली ना था, ना हाजिर आ पाया। बहरहाल इस बार मेरी किस्मत में यहाँ आना था, मैं हाजिर आ गया। कुछ बहुत अच्छी बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा, आप मोहब्बत से सुन के कोशिश करना कि अमल हो जाए, इंशाअल्लाह लाइफ बन जाएगी। तवज्जो फरमाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम अब तक आपने सुना और आगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। हजरात, आज का जो दौर चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक दौर है। दुनिया कहती है तरक्की का दौर है, मगर मुसलमान तेरे लिए तरक्की का दौर नहीं, तेरे लिए घाटे का दौर है। मुसलमान के लिए ये तरक्की का दौर नहीं है, मुसलमान के लिए घाटे का दौर है। गोरों के लिए तरक्की का दौर हो सकता है, जो दुनिया में चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं उनके लिए तरक्की का दौर हो सकता है, लेकिन तेरे लिए कौन सी तरक्की का दौर है? तेरी मस्जिदों में जाले लगे हैं, तेरी मस्जिदें वीरान हैं, तेरे घरों में आज गानों की आवाज़ें आती हैं, तुम्हारे घर की बच्चियां बेपर्दा आज बाजारों में घूमती हैं, तुम्हारी बच्चियां आज मेलों की जीनत बनी घूम रही हैं। तुम्हारे लिए कौन सी तरक्की का दौर है मुझे बताओ? आज एरोप्लेन हवा में उड़ रहा, तुम्हारा क्या है उसमें? जिसने बनाया वो खुश है ना, तुमने क्या किया? लोगों, तुम्हारे लिए तरक्की इसी में है कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी हो जाए, फिर जिस काम में हाथ डालोगे कामयाबी तुम्हें मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई। फिर तुम्हें मिलेगी कामयाबी। अल्लाह उसके रसूल के हो जाओ, एक बार हो जाओ उसके, फिर देखो खुदा की कसम बड़े से बड़ा स्टार तेरी चौखट पे आकर झुकेगा। आज देख लो अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा खाजगान मालिक हिंदुस्तान, मैंने देखा जहां गरीब आके वहां अपनी पेशानी को झुकाते हैं, वहां पे मैंने बड़े बड़े स्टारों को आते देखा। जी जी, कहते हैं अगर इनका कर्म हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। 800 साल हो गए आज तक अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन 800 साल से भी दबदबा इतना है कि बड़े से बड़े अच्छे वहां जाते हैं। है जी, हमारे मरने के बाद तो हमारी कब्रों पे हमारे बच्चे भी नहीं जाते। कितने लोग ऐसे तुम्हारी बस्ती में कि अपने माँ बाप की कब्र पर रोजाना जा रहे हैं? वो इल्ला माशाअल्लाह, शायद अल्लाह ने किसी को तौफीक दियो कि वो रोजाना अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर फातिहा करते हो, रोजाना उनके लिए इसाले सवाब करते हो, रोजाना अपने वालिदैन के लिए कुरान का 1 या आधा पारा पढ़ते हो। किसे तौफीक रखी है? लोगों, अल्लाह को राजी करके चले जाओ। खुदा की कसम तुम्हारे तो तुम्हारे गैर भी तुम्हारी कब्र पे आया करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, आया करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह को राजी करके जाओ। मैंने जो कुरान की तिलावत की है, एक आयत पढ़ी है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, परेशान ना हो। व अंतुमुल आलौन, अल्लाह फरमाता गम ना करो, परेशान ना हो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम हो। और जिसे अल्लाह कामयाब कह दे उसे कौन फेल कर सकता है? बेशक भाई बात है कि नहीं? जिसे अल्लाह कह दे तू कामयाब, तो यार वो तो कामयाबी है। भाई है क्या नहीं है? अल्लाह ने एक शर्त लगा दी, बस एक शर्त, गारंटी ले ली कामयाबी की। पूरी दुनिया के महकमे में, डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर कामयाबी की गारंटी ले ले तो डॉक्टर के पास जाओ, शिफा की गारंटी है? कहेगा कोई नहीं। कॉलेज में जाओ, डिग्री की गारंटी है? कोई नहीं। मदरसे में बच्चा जाता, हाफिज बनेगा, गारंटी है? कोई नहीं। सफर करते हो, ट्रेन का, प्लेन का सफर संपन्न होगा, गारंटी है? कोई नहीं। लेकिन अल्लाह कहता मेरी एक बात मान लो, गारंटी मेरी है, तुम कामयाब हो। बेशक बेशक, क्या बात और अल्लाह झूठ नहीं बोलता, अल्लाह धोखा नहीं देता, जो कह दे वो हक है। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। हक है, अल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया। अब जरा तवज्जो से सुनना, एक ही अल्लाह ने शर्त लगाई है, एक ही शर्त बस। दुनिया में तो 1000 शर्तें लगाते हैं, दुनिया में तो लाखों शर्तें लगाते हैं लोगों। अल्लाह फरमाता टेंशन भी ना लेना, गम भी ना करना, कामयाब तुम हो। कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा खुदा लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी तुम्हारा परवरदिगार लेता, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वहदहू ला शरीक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी कादिर मुतलक लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी रब्बे काबा लेता है, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो इब्राहिम को आतिश नमरूद में जिंदा रहने दे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो मूसा की मदद करे, कामयाबी की जिम्मेदारी वो लेता है जो ईसा को मुर्दा करने जैसा, मुर्दों को जिंदा करने जैसा मौजज़ा अता फरमाया, वो रब जिम्मेदारी लेता है। मौला वो तेरी शर्त क्या है? रब ने फरमाया शर्त ये है मोमिने कामिल बन जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा भाई, बस, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह। और कोई बात ही नहीं। क्या बन जाओ? इधर वाले भी बोलते हैं मोमिने हम सब कुछ हैं, लेकिन मोमिने कामिल ही नहीं। मुझसे ना पूछो, अपने दिल से पूछना अकेले में, क्या तू वाकई पुख्ता ईमान वाला? अपने आप से पूछना। अंदर से आवाज आएगी तेरे ईमान में अभी पुख्तगी नहीं है, खुद तेरा दिल कहेगा, खुद कहेगा। हमसे ना पूछो, हम खुद अपने दिल से पूछें यार तू बता तू वाकई पक्का मोमिन है? दिल जो है सबसे करेक्ट फैसला देता है। वो मैं मुकाबले पे आ जाऊं, आप मेरे मुकाबले पे आ जाएं, रफड़े झफड़े में तो आदमी कहता हो तू मेरा क्या कर लेगा, मैं तुझसे आ गया हूं, मैं ये, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अपने दिल से तन्हाई में पूछना, ओ यार ये काम तू सही कर रहा, तो चोर का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है, शराबी का दिल भी कहेगा यार तेरा काम गलत है। इसलिए कि दिल जो जजमेंट देता है ना वो गलत नहीं देता है, उसका जजमेंट बिल्कुल सही रहता है। अल्लाह फरमाता बस मोमिने कामिल हो जाओ, फिर तुम टेंशन न लेना, जिम्मेदारी मेरी है कि कामयाबी तुम्हें मिलेगी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आए आए। और कैसे कामयाबी मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सुन लो, ईमान क्या मतलब है? ईमान वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? ईमान वाले। ईमान किसे कहते हैं? हम शुरू से चल रहे हैं, बिल्कुल नर्सरी से, ताकि बात समझ में आए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले हो जाओ बस, फिर जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी कामयाबी की, फिर किसी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी। तो फिर अब उसी को ना ढूंढे जहां कामयाबी है। सवाल पैदा होता है ईमान क्या है, लाओ उसी को अपना के देखे। ईमान क्या है उसी को अपना के देखे। तो तुम समझ रहे हो खाली दाढ़ी रख ली ईमान है? नहीं। तुम सोच रहे हो खाली टोपी ओढ़ ली मुसलमान हो गया? नहीं। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इस्लाम में टोपी है, टोपी में इस्लाम नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं खाली हज कर लूं मैं बस हो गया जन्नती? नहीं। इस्लाम में हज है, हज में इस्लाम नहीं है। वाह वाह।
वरना तो कितने हज करने के बाद भी मैंने देखा झूठ बोल रहे, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने तो हज करने के बाद कम तोड़ने के जन्नत में जाएंगे। कितने हज करने के बाद गरीबों का माल मार पड़े हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने जो है हज करने के बाद लोगों पे जुल्म सितम कर रहे हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? कितने हज करने के बाद शराबे पी रहे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, खाली हज करने से जन्नत नहीं मिलेगी, ईमान वाला होने से जन्नत मिलेगी। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बता रहा हूँ। जी जी है ना? आदमी ये सोचे कि खाली हज करके जन्नत मिल जाएगी, मौलाना बन के जन्नत मिल जाएगी, हाफिज बन के जन्नत मिल जाएगी, और लोगों सदका करके जन्नत मिल जाएगी, नमाज पढ़ के जन्नत मिल जाएगी। नहीं, ईमान वाला हो तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। ईमान वाला हो के, सच्चा मुसलमान हो के। तो फिर पॉइंट टू पॉइंट आ जाओ तो फिर इस्लाम क्या है? वाह, ये इसी पे बनाओ। फिर ईमान क्या है? लाओ फिर मोमिन कामिल बन के दिखाते हैं, लाओ सच्चे मुसलमान बन के दिखाते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर बताएं ईमान किसको कहते हैं? जी बेशक। जुनैद बगदादी से पूछा, हुजूर ईमान किसे कहते हैं? जुनैद बगदादी ने फरमाया, ईमान कहते हैं अदब को। किसको कहते हैं? अदब को। कहा हुजूर, न नमाज को कहा, न रोजे को, न हज को, न ज़कात को, अदब। कहा हुजूर अदब क्या है? ये भी तो पूछना है ना, भी अदब ईमान है, फिर अदब क्या है? तवज्जो है? अब भाई अदब क्या है? जुनैद बगदादी ने फरमाया, सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। बड़ी काम की बात बता दी, चाहे आप हल्के में ले लो या भारी में लो। जी जी, सारी झंझटें खत्म है सिर्फ एक जुमले में, पूरा रफड़ा ही खत्म है एक झगड़े, एक जुमले में। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ईमान है अदब का नाम। अदब क्या है? कहा सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब है। एक जुमले में जो सारे हुकूक अदा करता है वो सच्चा मुसलमान है। जब फजर में हुई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब हक ये है कि सो नहीं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। हक है ना ये? ये हक है ना, अदा करो इसको जाकर के, ये अल्लाह का हक है जी। और जब अल्लाह ने मालदार बनाया तो 2.5% ज़कात निकालो, ये हक है गरीबों का। क्या बात है, बहुत देखिए देखिए, सब कुछ हक पे ही आएगा, सब कुछ हक पर आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। जी जी, बहुत अच्छा। अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, हज करो, हक है तुम्हारे ऊपर जी। मालदार नहीं बनाया तो हज तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं है। मालदार बनाया तो अल्लाह ने हज फर्ज किया, हक है। हक है। ना अदा कर रहे हो तो हक मार रहे हो, ज़कात नहीं दे रहे हो, गरीबों का हक मार रहे हो। बोलो है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया, अमीर बनाया, अल्लाह ने तुम्हें नेमतों से नवाजा। क्या बात है। और सफल साइकिल से करता फिर रहा तो अपना हक मार रहा जी। जब अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल के काबिल बनाया तो फिर क्यों पैदल चल रहा है, क्यों साइकिल से चल रहा? नहीं, फिर कंजूसी है ना, उसका भी तो हिसाब होना है। हक मार रहा तो जी। और कंजूस से अल्लाह राजी नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तूने मुझे नेमत दी है तो मैं वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैं इस नेमतों का तेरी चर्चा करूंगा, शुक्रिया करूंगा। जी बेशक। तो आप उसकी नेमतों का इजहार करो, फिर ना मरे भिड़ो। बात है कि नहीं? जी जी। अब रमजान शरीफ आया तो रोजे रख, ये हक है। हक है। तेरे वालिदैन जिंदा है, उनकी खिदमत कर, ये हक है उनका। हक है। तेरी बीवी है, उसे टाइम दे, ये हक है। तेरे बच्चे हैं, उन्हें भी टाइम दे, उनका भी हक है। हक है। हैं? खाली बीवी को 500 का नोट दे दिया, लो बच्चों को खूब जो खिलाना पिलाना, और बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, भाई हक मार रहा है। उन्हें टाइम भी दे, खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर किया, तेरी कितनी बिजनेस चलते हैं, कितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं, कितने भी कारखाने चल रहे, मगर बच्चों का हक है। थोड़ी देर बच्चों के पास बैठ, उनसे बात कर, उन्हें खिला, उन्हें पिला, इसलिए कि तू बाप है, उनका भी हक है। वाह वाह वाह, क्या बात है।
अभी नथियों पर नथियां लगाते फिर रहा और बच्चों को नहीं देख रहा, इनका हक कौन अदा करेगा? क्या एक औरत आई नबी की बारगाह में, तवज्जो करना लोग, बड़ी पॉइंट मैंने मेन पॉइंट छेड़ बहुत दिया। अच्छा पैगाम, इसी की जरूरत है। हकीम वो है जो मर्ज देख के दबा दे, दबा देंगे बेशक। क्या बात है हकीम वो नहीं है जो एक ही कलम चलाता रहे सब में। जी। ओ भाई नबी की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, आका मेरा शौहर बड़ा नेक है, रात भर इबादत करता, खड़े होकर सोता नहीं, दिन भर रोजा रखता है। वाह, रात भर क्या करता है? इबादत। और दिन भर क्या करता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, किसने कहा वो नेक है? हाय हाय हाय, किसने कहा वो नेक है? कहा या रसूलल्लाह जो रात भर इबादत करता हो, दिन भर रोजा रखता हो, क्या वो भी नेक नहीं? कहा किसने कहा वो नेक है? जी। बुला के लाओ उसे। हाय हाय, जरा तवज्जो से सुनना, हम भी उसे बहुत नेक समझ लेंगे। बोलिए जो रात भर इबादत करे और दिन भर रोजा रखे, जाहिर सी बात है हम भी नेक समझ लेंगे। समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे? बहुत से मियाँ लोग खाना नहीं खाते तो औरत तो बड़ी फिदा हो जाती है, मियाँ तो खाते ही नहीं कुछ। जी। और भाई ना खाना का इस बात की दलील है कि नेक हो गया? नहीं, बात समझो यार। और भाई ना खाना के इस बात की दलील है कि नेक हो गया? और मेरे भाई खाना भी जरूरी है, इसलिए कि ना खाओगे तो जिस्म का हक मार रहे हो। जी यार अपने जिस्म को भी तो सलामत रखो, तभी तो इबादत करोगे जब जिस्म सही सलामत होगा। और जब जिस्म में ताकत ही नहीं होगी तो फिर कहां से इबादत होगी? तो खाना भी जरूरी है। ना खाना कमाल नहीं है, फिदा है लोग, मियाँ तो कुछ खाते ही नहीं। जी जी। और मियाँ तो चाय पे जी रहे। और भाई ये कोई कमाल की बात नहीं है ना खाना, कि फला तो आइसक्रीम पे जी रहा, फला तो चाय पे जी रहा। लोगों, नबी ने पेट से जहां पत्थर बांधा है वहां मेरे मुस्तफा ने खाना भी खाया है। बेशक हक है। ना खाना कोई कमाल नहीं है, ना शादी करना कमाल नहीं है। अगर किसी मियाँ ने शादी नहीं की तो बड़े फरेफ्ता लोग उस पर, अरे साहब फले मियाँ तो बड़े ही नेक है, शादी न की। कौन कहता शादी ना करके नेक होता? शादी करके नेक होता। अजीब उल्टा मामला। ओ भाई शादी वाला बगैर शादी वाला बराबर नहीं है। जिसने शादी की उसका मर्तबा ज्यादा है उससे जिसने शादी नहीं की। बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, बहुत अच्छा। लोग उसी के पीछे फिर रहे हैं। अगर कोई मियाँ ऐलान कर दे अपनी खिलाफत का, वो भाई मैं मियाँ हूँ मुरीद होकर, भाई वो अल्लाह ने तो शादी भी नहीं की है, खाना भी नहीं खाता, उससे नेकी कोई नहीं है। अजीब बेवकूफी है। जी। जिसने शादी नहीं की वो शादी वाले के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? वजह सुनो। यूं, पहली बात तो ये, शादी करना सुन्नत है, उसने सुन्नत अदा की, इसने सुन्नत अदा नहीं की। वाह वाह, क्या पैगाम है भाई, माशाल्लाह। बताइए सुन्नत अदा करने वाला अफजल है कि नहीं उससे जिसने सुन्नत अदा नहीं जी की? जी, अफजल है, अफजल है। भाई अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या टोपी ओढ़ना सुन्नत है और टोपी ना ओढ़ना ये सुन्नत नहीं है? तो मुझे बताइए जो टोपी ओढ़े हुए वो बगैर टोपी वाले से तो बेहतर ही है ना? जी। भाई है कि नहीं है? अजीब मामला। दूसरी बात, शादी करने के बाद ईमान डगमगाने के चांसेस कम है, कदम डगमगाने के चांसेस कम है। बगैर शादी के कदम डगमगाने के चांसेस ज्यादा है। वाह वाह, क्या बात है। जी। अजीब मामला है। ये जहालत है हमारी कौम की, उसके पीछे भाग रहे हैं। जिस मियाँ पे पैसा ज्यादा है उसके पीछे भाग रहे हैं। ओ भाई मियाँ बड़ा काबिल है, भाई बड़ा करामती मियाँ है। ओ भाई पैसे वाला अगर मियाँ हो तो सबसे बड़ा मियाँ तो अनिल अंबानी है। जी, बात मेरी गलत हो तो बताओ यार। है? जिसके पास बड़ी कार है वही बड़ा मियाँ, जिसके पास नौकर चाकर है वही बड़ा मियाँ नहीं लगा। जिसके पास शरीयत है, जो शरीयत पे अमल ज्यादा करता है, लोगों वो पीर बनने के ज्यादा काबिल है। जी जी, जरा सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया किसने कहा वो नेक है? जी बात है, बुला के लाओ उसे। और वो बड़ा नेक था, अपने आप को नेक बनता था, वो बड़ा खुश होता था, यार मुझे तो बड़े नंबर मिलेंगे इसलिए कि मैं दिन भर रोजा रहता हूँ, रात भर अल्लाह अल्लाह करता हूँ, फिर मुझसे ज्यादा नेक बने। मेरा तो एक लम्हा भी दुनियादारी में नहीं गुजर रहा। और मेरे भाई हक अदा करने का नाम ईमान है। रात भर सजदे में पड़ा रहा, अगर हक अदा नहीं करता है 100 हज कर ले, पड़ोसी का हक मारा पड़ा तो क्या हाजी हो जाएगा?
15 उम्रें कर ले, करीबी की पड़ोसी की मेंट काटे घूम रहा, उसका इतना खेत जोत रहा, तो क्या उम्र वाला हो गया? नहीं। और मेरे भाई अगर किसी का एक सिक्का भी है तो वो अदा कर दे, उसके बाद में हज का अल्लाह तेरा हज भी कबूल करेगा। हक है, हज भी देखो एक हक है भाई, हज भी एक हक है, नमाज भी एक हक है, हुकूक है, सारे हुकूक अदा करना। एक चीज पे मत पिलो, खाली एक चीज पे पिल गए, सबको छोड़ दिया, काम नहीं चलेगा ना। तवज्जो करना जी। हमारे सुन्नी उर्सों पे पिल गए, दादा मियाँ का, छोटे मियाँ का, बड़े मियाँ का, इस मियाँ का, उस मियाँ का, दे उरस, ले उरस, ये उरस, वो उरस, 8-8 दिन के उरस। जी जी नहीं, मेरी बात हंसने की नहीं, मेरे भाई समझने की बात है, समझने की बात। उरस तो कोई झूठा मजार भी अगर मिल जाए तो 3 दिन का मेला कम से कम ये सुन्नी करके मान रहा। अगर पता भी ना चले कि ये मियाँ की कोई तहकीक है और भाई इस मदार की कोई सनद है, कोई नहीं, मगर मेरा 3 दिन का। औरतें, तमाम औरतों पर औरतें ढुल रही हैं, पूरी पूरी रात के मेले। ये किस मियाँ ने कह दिया कि पूरी रात का मेला कर और औरतों को बुला? नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताओ। है अभी तुम्हारे पड़ोस में मेला हुआ है, दूर दूर की कोई औरत बची ना थी जो रात को देखने गई है वहां मेला। जायज है? हराम है, हराम। अभी कैसा मेला? नौजवान लड़कियां मेले में, नौजवान लड़कियां सर्कस में, नौजवान लड़कियां चक्कर झूले में, नौजवान लड़कियां मौत के कुएं में, नौजवान लड़कियां कव्वालियों में। रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह वाले को राजी कर रहा, इस पर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह वाले की भी लानत है। अरे तकबीर और सारा मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना अज़मते औलिया इकराम, नारे तकबीर। और लोग बड़े खुश हैं, और लोग बड़े खुश हैं। हमारे यहाँ का मेला तो बड़ा हाई फाई होता, तेरे यहाँ का मेला भी हाई फाई होता, और मरने के बाद तेरे यहाँ की ठुकाई भी हाई फाई होगी। मेरे यहाँ का मेला बड़ा हाई फाई है यार। मौलाना 3 दिन तक मेहमान ही नहीं टूटे मेरे घर से। अभी क्या करने आए थे तेरे घर मेहमान? किस काम चीज का नाम है उरस? उरस इस चीज का नाम है कि अल्लाह वाले की बारगाह में आते दुआ करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते फातिहा पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुछ अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान पढ़ते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते कुरान सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उलमा की तकरीरें सुनते, अल्लाह वाले की बारगाह में आते उनके नामों की मनक़बतें सुनते। इस चीज का नाम तो उरस है। ये जो मेकअप करके, ये जो चुड़ैल बन के, ये जो मुंह दिखा के, ये जो बुर्का लटका के चक्कर झूले में बैठी है, ये कौन सा उरस है? और हक बात कह दो तो कहते हैं मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। जी जी जी, इसलिए मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, चूंकि मौलवी शरीयत की बात बता देगा। जी बहुत अच्छा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, बदमाशियां कितनी भी कर लो मरना है, हरामकारियां कितनी भी कर लो मरना है। ओ लोगो, अल्लाह ने अभी तो रस्सी को ढील दे दी है, अल्लाह ने तो फिरौन को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो शद्दाद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो नमरूद को भी ढील दी थी, अल्लाह ने तो अबू जहल को भी ढील दी थी। मगर सुनो, इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लोगों डरो, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो रब्बे काबा की कसम कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरा पैसा, तेरी मियाँगिरी, तेरा दबदबा, तेरा पद, तेरा बैंक बैलेंस सब धरा का धरा रह जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह निकाल के ही वापस जाएगा। जी 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 जी, हक। माशरा बहुत बिगड़ा है, नौजवानों सुधरने की जरूरत है। जी खुदा की कसम इस वक्त तुम तबाही के दहाने पे खड़े हो। लोगों तुम्हें पता नहीं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इससे बुरा वक्त शायद कभी आए। हजरत अबू हुरैरा ने जब नबी के ज़माने में सुना था कि 61 हिजरी का दौर ऐसा आएगा जो बड़ा पुरफितन दौर होगा। 61 हिजरी का दौर कौन सा था? जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। बड़ा पुरफितन दौर होगा। उस वक्त के लिए अबू हुरैरा गलियों में मदीने की चीखें मारते घूमते थे, या अल्लाह मुझे उस वक्त से बचा लेना, या अल्लाह मुझे उस फिर फितन दौर से बचा लेना। और लोगों ये कितना फितनों का दौर है जी, बहुत ज्यादा फितनों का दौर है। और इस वक्त हमारी खानकाहों से अच्छे पैगाम जाना चाहिए थे। जी, खानकाहें वो होती थी, गौसे आज़म की खानकाह, चोर आया तो वली बन के गया। आए हैं, वाह, बोलिए बोलिए, बन के गया कि नहीं सुभान गया? अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदमाश आया
तो वली बन के गया। जी यहाँ तो खानकाहों के ये हाल है, अगर नमाजी आ जाए तो उसकी नमाजें खराब हो जाए। जी इतनी बेपर्दा औरतों को घुमाया जा रहा है। यार अगर एक ऐलान कर दिया जाए हमारे उर्स में नहीं आएगी कोई बेपर्दा औरत, कुर्बान जाइए, बरेली से हर साल ऐलान होता, कोई नहीं आएगा अपनी औरत को लेकर बरेली। वाह वाह जी सुभान अल्लाह बोलो यार। है? अब कभी हुजूर एहसन मियां साहिब सज्जादा, इसे कहते हैं पीर, पक्का पीर, सच्चा पीर, ऐलान किया था वो लोगों, ये जो कपड़े की चादर लाकर डालते हो इससे कोई फायदा नहीं है। कपड़े की चादर न डालो, उस कपड़ों की चादरों से किसी गरीब बच्ची को चादर उड़ा दो। वाह भाई क्या बात, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप मजार पे जो 10,000 20,000 की चादर डाल रहे हो और ला रहे हो, बहुत लंबी गाजे बाजिश है, ना लाओ, वो किसी गरीब की बच्ची को चादर दे दो, उसे कपड़ा दे दो, उसका निकाह करा दो, कम से कम उसका काम हो जाएगा। भैया बली मेरे भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? जी 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 बहुत अच्छा पैगाम। अभी मैं छत्तीसगढ़ में तकरीर करने गया, रायपुर में, वहां बताया हजरत एक उर्स होता है, यहाँ 50 चादरें आती हैं और एक चादर का 1 लाख का खर्चा है। इसमें कोई झूठ मत समझ लेना, अगर दिल चाहे तो कभी भी रायपुर में जाके, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पूछ लेना। अल्लाह अल्लाह, कहा 50 चादरें चढ़ती हैं, हर महल्ले से चादर आती है और एक चादर पे 1 लाख का खर्चा। कितने लाख का खर्चा हो गया? 1 लाख नहीं, 50 चादरों में कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख मोटा अमाउंट है कि नहीं है? ये बड़ी तकलीफ हुई। हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं आज भी अपने गरीब बापों के घरों में बैठी हैं कि उनके बापों के पास उनकी शादी करने के लिए पैसा नहीं है। जी जी मैंने तकरीर करी, फोकस डाला इस पर फुल, लड़कियों की अहमियत बताई, शादियों की, उनकी इज्जत के बारे में बताया। मैंने कि आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों के टच में हैं। वजह यह है तुमने निकाह को हार्ड और मुश्किल कर दिया, जब उन्हें यहाँ न मिला तो कहीं दूसरी जगह मुंह मारा। तुम्हें पता नहीं है लोगों, आज कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो इर्तिदाद की शिकार हैं, अपना मजहब छोड़ बैठी हैं। हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया, वो दूसरी तरफ जा रही है। उन लोगों जरा कान खोल के सुनो, मैंने जब कहा तो लोगों ने वादा किया, हजरत कोशिश करेंगे कि अभी एक भी चादर इस तरह की ना आए जिस पे इतना खर्चा होता है। ये सारी कमेटियों से पैसा इकट्ठा करके 50 लाख इकट्ठा होगा तो इंशाअल्लाह हम 100 बच्चियों का फ्री में निकाह कराएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। यार जिस उर्स में 100 बच्चियों का निकाह हो जाए, मुझे बताइए वो उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगा तो क्या होगा? जी 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 बेशक बोली होगा कि नहीं होगा? यार होगा, है ना। तुम्हारी कमाइयों में सिर्फ तुम्हारे बच्चों, तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे बच्चों का ही हक नहीं है। तेरी कमाई में गरीबों का भी हक है, तेरी कमाई में मिस्किनों का भी हक है, तेरे कमाई में यतीमों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद का भी हक है, तेरे कमाई में मदरसे का भी हक है, तेरी कमाई में मदरसे के बच्चों का भी हक है, तेरी कमाई में मस्जिद के इमाम का भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब पड़ोसी है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर गरीब बीमार है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई गरीब मुसाफिर है तो उसका भी हक है, तेरी कमाई में अगर कोई भूखा है तो उसका भी हक है। ये सारे हक अल्लाह ने तेरी कमाई में रखे हैं। वाह वाह क्या बात। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सारे हक। क्या बात है, बहुत है। हक हक को पहचानो, इसी का नाम तो ईमान है। हम तो सब समेट के सोच रहे हैं, ना ज़कात दें ना उशर दें, ना गरीब की मदद करें ना पड़ोसी की मदद करें, खुद समेट के अपने पास रख लें। और मेरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, वो निकल जाएगा, कभी बीमारी में निकल जाएगा, कभी चोर बदमाश ले जाएगा, कभी उचक के कोई ले जाएगा, कभी वकील ले जाएगा, कभी डॉक्टर ले जाएगा, कभी थाने वाला थानेदार ले जाएगा, कभी कोतवाल ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो माल तू मर जाएगा, वो दुनिया में रह जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाय हाय।